बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक आध संगठन नहीं, बहुत संगठन है इस राष्ट्र में, हजारों संगठन है और सभी दावे करते हैं कि हम भाई राष्ट्रभक्त है। लेकिन राष्ट्रभक्त थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राष्ट्र क्या, राष्ट्र की परिभाषा क्या, राष्ट्र की अवधारणा क्या, राष्ट्र के घटक क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर राष्ट्र बनता है। मैं इस पर थोड़ा अपने विचार रखता हूँ कि राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए 4 चीज़ें होनी अनिवार्य है। नंबर 1, राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए सबसे पहले देश चाहिए। देश का अर्थ होता है यहाँ पर स्थान से, जैसे हम उपासना करते हैं भाई अपने मन को शरीर के किसी देश में लगाए, अर्थात किसी स्थान में लगाए। तो राष्ट्र को राष्ट्र रहने के पहले देश चाहिए, अर्थात उसको स्थान चाहिए। नंबर 2, फिर राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या चाहिए, बिना जनसंख्या के राष्ट्र नहीं है। और नंबर 3, राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए उस स्थान पर जो जनसंख्या रह रही है उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक होना अनिवार्य है, तभी यह राष्ट्र रहेगा। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना एक शरीर, लेकिन बिना आत्मा के ये शरीर कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो इस राष्ट्र की जो आत्मा है वो है इस संस्कृति। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्र फैलता भी है, राष्ट्र सिकुड़ता भी है, राष्ट्र मिट भी जाते हैं, नए राष्ट्र बढ़ भी जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक राष्ट्र का एक पूर्व हिस्सा था, उसका नाम था सिंध। एक उत्तरी हिस्सा था, उसका नाम उत्तरी पंजाब भी कहते हैं। एक और हिस्सा था बलूचिस्तान। इन तीनों से मिलकर बना था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ज़मीन किसकी, बताओ, ज़मीन किसकी? हमारी। भाई हमारी तो थी, वो फिर बाहर से थोड़ी आई ज़मीन, तो ज़मीन भी हमारी थी। जो वहाँ के जो लोग, जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो किसकी? वो भी हमारी लोग थी, वो भी बड़ी थी। तो ज़मीन पर मालिकाना हक भी है, लेकिन वहाँ से क्या निकल गई? हमारी संस्कृति। और जितने जितने हिस्से से हमारी संस्कृति निकल गई, उतने हिस्से से भारत मर गया। बताओ मरा कि नहीं मरा? इसके बाद आगे बांग्लादेश हम देखेंगे, ज़मीन किसकी? हमारी। भाई उस ज़मीन पर लोग कौन है? लोग भी हमारे, और उस ज़मीन पर उन लोगों का मालिकाना हक भी है। और वहाँ से क्या निकल गई? संस्कृति। जितने जितने हिस्से से संस्कृति निकल गई, उतने उतने हिस्से से भारत मर गया। इसके बाद देश फैलता भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक देश के साइड में एक देश पड़ता है कनाडा। कनाडा की जब हम देखेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हिंदी म्यूजिक सुनने वाले मिल जाएंगे, यार वहाँ पर आपको रामदेव वेदनाथ के स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको साड़ियाँ, धोती, कुर्ते बिकते हुए मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो देश अपना? नहीं। क्या वो ज़मीन अपनी? नहीं। क्या उस ज़मीन पर हमारे लोगों का मालिकाना हक है? नहीं। लेकिन वहाँ हमारी क्या घुस गई? संस्कृति। आज उस देश को, जो कनाडा में जगह है, उस स्थान को आज लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो संस्कृति है, ये हमारे देश के अंदर भी यही है। और जितने जितने हिस्से में हमारी संस्कृति जीवित है, उतने उतने देश में हमारा अस्तित्व है, वरना हमारा ये देश अंदर से भी खोखला होता जा रहा है। और जो हमारी संस्कृति का मूल क्या है? संस्कृति का मूल क्या है जी? वेद। जो हम वेद है हमारी संस्कृति मूल, तो हमें अपनी संस्कृति को जीवित करने के लिए वेद को जीवित रखना पड़ेगा, और वेद की हमें आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और वेद की आज्ञा क्या है जी? वेद की आज्ञा है समगच्छधौ सम्मदधवम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। अर्थात हम सभी इकट्ठे रहे, हम सभी एक रहे, हमारे विचार एक हो, हमारी वाणी एक हो, हम सभी का उद्देश्य एक हो। इसी